गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स और नया साल आपकी लाइफ में कौन सी नई खुशियां लेके आने वाले हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मेजर एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या वो आपको अपने दिए गए वादों को सारा पूरा करेंगे। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग मैं करता हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। और साथ में जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी को हमें स्किप करना है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, तब भी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और ध्यान रखिएगा कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। तो फटाफट से अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। और ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पार्टनर आपके साथ है, आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन अपने पार्टनर से आप पूछ रहे हैं। ओके, सो कार्ड देखते हैं। पहला ही यहाँ पे कार्ड निकल कर आया, देखिए 5 ऑफ बैंड्स, जो क्लियरली शो करता है अभी रिसेंट की बात करूं आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है। दोनों के बीच में इस समय देखा जाए एक नो कॉन्टेक्ट जोन हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको इस समय ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया से, जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन कहने क्रिएट कर रहा है। क्योंकि इस इंसान ने आपको वादे बहुत करे हैं जिंदगी पर साथ रहने के, शादी करने, कुछ न कुछ ऐसे वादे करे गए हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि आप इस इंसान से हमेशा कमिटमेंट के लिए डिमांड करते हैं और ये इंसान में कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कहने कि आपका भी पारा हाई होता है और आपके दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और वही एक रीजन रहा है इस बार भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने का, क्योंकि आपके घर पे कुछ प्रेशर डाला जा रहा है शादी को लेकर। और ये इंसान आपको कमिटमेंट देने का तैयार नहीं है, इवन आपको हमेशा टाले जाता है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी बात करूँ। कुछ ना कुछ चीजों को लेकर चीज यहाँ पे क्लियरली शो कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट हुए काफी समय हो गया, जो कि आपके ऊपर एक प्रेशर की तरह आ रहा है। आपको रुकना चाहिए या आगे इसके लिए वेट करना चाहिए। आपको कहने के इस कश्मकश में कहने के आप अटकते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड लेना नहीं चाहता, ये स्टैंड नहीं ले रहा है। ये आज की डेट में देखा जाए आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, प्यार बहुत करता है। देखो यहाँ पे कार्ड जो पेज ऑफ कप्स का निकला है, आप खुद देख सकते हो ये इंसान आपको ऑफर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द कुछ ऐसा स्टेप ये उठाने वाला है जो आपके सामने एक ऑफर की तरह आए। लेकिन ये इंसान आपसे दूर रह के बिल्कुल राजी नहीं, दूर नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में पहले भी कई बार पॉज आए हैं, बीच में स्पेस आए हैं, लेकिन ये इंसान वापस से आपके पास आया जरूर है। इस बार भी इंसान हर हाल में वापस से आपके पास आएगा, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ चीज लेकर आएगा आपके पास, ताकि आपके जैसे कहते हैं ना, जो आपके मन में डिमांड रहती है हमेशा कमिटमेंट को लेकर, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में कमिटमेंट क्लियरली यहाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मूव गिव अप करने का बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने का है, आपके पार्टनर को सपोर्ट करने का है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला अगला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर पार्टनर की बात करें तो इस समय देखा जाए इसकी रातों को नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि इस समय इसके ऊपर एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अपनी फैमिली को लेकर हो सकता है, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है। और मेजरली इसके ऊपर जानते स्ट्रेस किस चीज का है, आपको लेकर, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। यहाँ पे मुझे छोटा सा एक डाउट आ रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर या कोई स्टेटस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कि दोनों के बीच में एक गैप है, जो कि इसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी फैमिली कहीं ना कहीं मानेगी नहीं। और लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाता दिखाई दे रहा है आपको लेकर। लेकिन अगर इस मोमेंट पे आप उसका साथ नहीं दोगे ना, इसके कोई भी एफर्ट लगाने में कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए। ये इंसान कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजी फिट करना है या कुछ भी चीजें सॉर्टेड करने उस चक्कर में है। लेकिन ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। इसके ऊपर जानते सबसे बड़ा प्रेशर किस चीज का है, आपका। आप अपना प्रेशर कहने के इसके ऊपर थोपते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी फैमिली पे आई नो आपकी फैमिली ने कहने का आपके ऊपर प्रेशर बना रखा है शादी को लेकर, लेकिन वही प्रेशर कहने के आप इस समय अपने पार्टनर को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय देखा जाए इसकी दिमागी हालत भी सही नहीं हो रही, ना तो अपने काम पे फोकस कर रहा है ये, ना अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए इसके दिमाग में 24 घंटे आपके बारे में बातें चलती रहती है। भले ही इस समय ये आपके साथ एक नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, आप ये मत सोचिए आपके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में तो इंसान अपनी लाइफ में फ्री है, बिजी है, अपनी लाइफ में खुश है। नहीं, इसने आपके साथ वादे करे थे बहुत सारे, और कहीं ना कहीं वो वादे पूरे करना चाहता है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए जो आपने प्रेशर बनाया ना इसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा इसके हावी होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, आपका जब से नो कॉन्टेक्ट जोन आया ना, ये इंसान पिछले 2 दिनों की बात करूं तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत डीप थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये क्लियरली आपके पार्टनर की एनर्जी शो करती है कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन ये इंसान आपको लेके बहुत दूर तक देखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपका किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ेगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, यदि मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे कार्ड निकला है 10 ऑफ बैंड्स का। इस समय देखा जाए आप एक ऐसे दोहराए पैर का फंस चुके हैं, ना तो एक जिंदगी में एक स्टेप आगे उठ बढ़ा पा रहे हैं और पीछे जाने की आपके अंदर हिम्मत हो नहीं रही है। आपने बस किसी भी तरीके से अपने घर वालों को रोक के रखा हुआ है, लेकिन इस समय आपकी कंडीशन देखो तो एक बर्डन की तरह है, एक स्ट्रेस की तरह, एक एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है आपको भी अपने पार्टनर की तरह। भले ही आप अपने एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में अपने आप को ऐसा दिखा रहे दुनिया के सामने आप कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है रिश्ता हो ना हो, लेकिन लाइफ में या दिमाग में भी किसी कोने में आपका एक स्ट्रेस इस तरीके से फंस चुका है। अब आप भी चाहते हैं कि एनीहाउ शादी यहीं पे करनी, क्योंकि आपने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट करा है। हो सकता है आपने इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली हर तरीके से आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा है। तो आप किसी भी हाल में यहाँ पे गिव अप तो करना आप भी नहीं चाहते हो, लेकिन सिचुएशंस कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप टूट रहे हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं, अनकहे सवाल जो आपकी लाइफ में हुए भी नहीं है, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दूं मैं आपको, आपके पार्टनर ने ना एक अच्छी चीज यहाँ पे कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने घर पे आपके बारे में कुछ डिस्कशन किया है। ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में घर पे बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अपने रेडियस से परे जाकर कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, खुश है, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पार्टनर कहने के आपके लिए स्टैंड लेते दिखाई दे। इस इंसान ने आपके बारे में घर पे डिस्कशन किया है। साथ में चीज बता दूं आपको मैं, यहाँ पे जो कार्ड निकला है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का, इस घर में कोई ऐसे इंसान है जो कि आपके अगेंस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनको बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनकी मदर हो, कोई लेडी फिगर दिखाई दे रही है, कोई मदर हो सकती है, इनकी भाभी हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, कोई लेडी दिखाई दे रही है जो कि कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट है, जो कि उन लोगों को कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय देखा जाए आपके पार्टनर के मन में एक चीज आ रही है, अपने घर वालों को बैलेंस करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू आपको मनाने के। क्योंकि अगर घर वाले मान गए ना शादी के लिए, तो आप तो इजिली मान ही जाओगे, क्योंकि इस समय घर में बहुत ज्यादा इनके जिसे कहते हैं ना एक आर्गुमेंटल फॉर्म, एक आर्गुमेंटल सिचुएशन कहीं क्रिएट हो गई आपके बारे में डिस्कशन करके। क्योंकि इसके घर वाले कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि इसको स्टैंड लेने नहीं दे रहे हैं। इसके जैसे आपके घर वालों ने प्रेशर बना रखा था ना आपके ऊपर कि हाँ शादी करनी है, कहीं ना कहीं इसने भी अपने घर पे प्रेशर बनाया है, लेकिन इसके घर वाले आपके अगेंस्ट कहने के जाते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहे, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं उम्मीद है अभी भी कि इसके घर वाले मान जाएंगे। इसके घर वाले इससे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, जो कार्ड जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो लेडी फिगर दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा मेन विलन बनते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी नजर में आपके पार्टनर विलन है, लेकिन कहीं ना कहीं विलन कोई और ही है, वो जो है इसके फैमिली मेंबर्स। क्योंकि इसकी फैमिली मेंबर जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक होता है नैरो माइंडेड, वो सोचते हैं कि एक अरेंज मैरिज करनी है, अपने अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन ये इंसान जैसे आपके तरफ आ रहा है ना, आपके बारे में डिस्कस कर रहा हो, मैंने कहा ना जो हो सकता है दोनों के बीच में कोई कास्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ यहाँ प्रॉब्लम लंबी खींचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे साथ में कार्ड निकला है स्टार का, जो कि दिखाता है एक गुड न्यूज को। 31 दिसंबर से पहले पहले ये इंसान आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर सुना देगा, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है और कहीं ना कहीं इसको पता है इसके घर वाले इसकी बात को मना नहीं करेंगे। एनी हाउ ये कहीं ना अपने घर वालों को मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके अपने पार्टनर को सपोर्ट देना है, ना कि आर्गुमेंटल फॉर्म में उससे लड़ाई झगड़ा करना है। भले आप इसने जानते हैं जान के आपको ब्लॉक भी कर रखा है, कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप इसके पीछे पड़े वो कहीं इसको बार बार इसको प्रेशर डाल रहे हो, जो कि इसकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऑलरेडी इसकी लाइफ में काफी बर्डन चल रहा है आपको लेकर, इसकी फैमिली में बर्डन चल रहा है, तो इसलिए इसने कुछ समय के लिए अपने आप को स्पेस दिया है, सोचने का मौका देता है कहने का अपने आप को। लेकिन ये गुड न्यूज आपको बहुत जल्द देने वाला है, और इंसान आपको खुद अप्रोच करेगा, आपको किसी भी हाल में इसको अप्रोच करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और देखो वाओ, कार्ड कितना अच्छा निकला, जो कि दिखाता है द व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि समय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बस गिव अप नहीं करना है, समय आपके फेवर में है। ये इंसान जो आपको इसने कमिटमेंट दे, कमिटमेंट को पूरा भी करेगा, इस शादी के वादे पूरे करेगा, लेकिन थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। साथ में कार्ड निकला है सन की एनर्जी, जो क्लियरली शो करता है कि नई सुबह नई उमंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्लियरली शो करता है आप दोनों एक साथ होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे, क्योंकि आप दोनों ने जो वादे करे थे ना कहीं ये इंसान अपने वादों से हटेगा नहीं, वादों को पूरा करता हुआ क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है।
साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का। इस इंसान ने गुस्से ना कर, आपको हो सकता है बहुत सारी बातें इसने आपको बोल दी है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए एक रिग्रेट भी है, एक गिल्ट की एनर्जी भी क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके पास वो सब गलतियों कहने के माफी भी मांगेगा। और जानते हैं ये साथ में कार्ड क्या निकला है, द फूल की एनर्जी निकली है। एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते की। बस आपको यहाँ गिव अप नहीं करना है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, ये नई शुरुआत भी करेगा और रिश्तों को नया नाम भी देगा। और देखो साथ में कार्ड भी क्या निकला है, वहां पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो क्लियरली क्या शो करता है, ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है विद कमिटमेंट, अपने वादों को पूरा करता हुआ। आपको यहाँ पे अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है और 31 दिसंबर से पहले पहले कोई ना गुड न्यूज आपके पार्टनर आपको सुनाने वाले हैं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। रिश्ता आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है, आपके पार्टनर आपके फेवर में है, लेकिन थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए, आर्गुमेंटल फॉर्म में नहीं। ये इंसान आपसे प्यार करता है और कहीं सपोर्ट करता भी आपको अब दिखाई दे रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 31 दिसंबर से पहले या पहले आपकी लाइफ में ये खुशियां आए, तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।